करंट इशू के ऊपर बात की है। अगर आपको लगता है कि पानी बंद कर दिया जाएगा या फिर कर दिया गया है या फिर अगर कोई और मसला है तो आप ऐसा करें, ये चबुर्जी के पास एक मरकज़ है, वहाँ का जो चेयरमैन है उसको इजाज़त दें कि वो इस टॉपिक के ऊपर बात करें, मोहम्मद हाफिज सईद साहब को जी। फिर पानी भी बहाल हो जाएगा और इनका ये जो मुंह है ना ये भी बंद हो जाएगा। बैठे हुए जंग करने के लिए क्या सिनेरियो से कौन जीतेगा अगर जंग हो जाती है तो? अल्लाह खैर करे, मुसलमान जीतेगा। और गज़वा इंशाल्लाह ये अगर लिखा गया है गज़वा होगा तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह के हुक्म से मुसलमान पाकिस्तान की फतह होगी। देखते हैं कि इंडिया तो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ क्या हमारे साथ जंग करने के लिए। तो सर जी बात यह है कि जो मुसलमान है ना उसके अंदर शहादत की जो ताकत है वो हिंदुओं में नहीं है, इंडिया में नहीं है, किसी और कौम में है ही नहीं, किसी और मजहब में है ही नहीं। अच्छा, तो बात ये उसको मुंह तोड़ जवाब दें, या अगर आपके पास चीजें नहीं है तो फिर खामोशी से बैठे। ये तो आपके हुक्मरानों को चाहिए ना, वो मुंह तोड़ जवाब दें। इंडिया के पास तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, इंडिया के पाकिस्तान के पास जज्बा है, शहादत का जो जज्बा है वो इंडिया के पास नहीं है। MM आलम को देखे ना, 1 मिनट में 5-6 जहाज उन्होंने गिराए थे, तो वो क्यों गिराए थे? वो जज्बा है। इंडियन जो सिख है वो कहते हैं बिल्कुल इंडियन सिखों के ये बयान है, आप इंटरव्यू देखें उनको, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त है नासिर ढिल्लो साहब, आप उनके चैनल पे जाके विजिट करें, ये बल्कि अभी भी सिख इधर मौजूद होंगे। अगर उनको इतना ही खतरा है, हमारे पाकिस्तान के अंदर सिख मौजूद, हम क्यों नहीं मार रहे उनको? और सिख भी इस बात की गवाही देते हैं कि जितनी वैल्यू हमें पाकिस्तान के अंदर जाके मिलती है, लोग सेल्फियां ले रहे हैं, वहाँ पे सिख जितना भी गरीब हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। और इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है और कलमे के नाम पे बने हुए मुल्क की इंशाल्लाह अल्लाह हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। सर जिस तरह आप बात कर रहे हैं हो ऐसा ही, तो अगर अल्लाह के नाम पे मुल्क बना तो अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी भी कुछ रखी है ना। तो हमने 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां तो है ना। वो कहते हैं 71 में हमने क्या किया था आपके साथ, वो कहता बंगाल अलग करवा दिया आपसे। तो सर जी फिर ये तो फिर पॉलिटिक्स के ऊपर आप चले गए हैं बात। फना हो जाना है, उस असी एटॉमिक पावर है, जहाज उड़ाने, सब कुछ करना है, टैंक मूव करने, फलाना करना, ये तो अरबा रुपए के तेल का उजाड़ है, ये तो दुनिया को दिखावा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? ताहिर। क्या करते हैं आप? काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। जबरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मामला बड़े खराब हुए पड़े हैं। कश्मीर का जो इशू हुआ था उसके बाद इंडिया अपने बॉर्डर की तरफ अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है और हम अपने मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। क्या सिनेरियोस देखते हैं कि इंडिया तो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ क्या हमारे साथ जंग करने के लिए? तो सर जी बात ये है कि जो मुसलमान है ना उसके अंदर शहादत की जो ताकत है वो हिंदुओं में नहीं है, इंडिया में नहीं है, किसी और कौम में है ही नहीं, किसी और मजहब में है ही नहीं। अच्छा, तो बात ये उसको मुंह तोड़ जवाब दें, या अगर आपके पास चीजें नहीं है तो फिर खामोशी से बैठे। ये तो आपके हुक्मरानों को चाहिए ना, वो मुंह तोड़ जवाब दें। इंडिया के पास तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, इंडिया के पाकिस्तान के पास जज्बा है, शहादत का जो जज्बा है वो इंडिया के पास नहीं है। MM आलम को देखे ना, 1 मिनट में 5-6 जहाज उन्होंने गिराए थे, तो वो क्यों गिराए थे? वो जज्बा है। वो कहते हैं 71 में हमने क्या किया था आपके साथ, वो कहता बंगाल अलग करवा दिया आपसे। तो सर जी फिर ये तो फिर पॉलिटिक्स के ऊपर आप चले गए हैं बातों के ऊपर, ठीक है कि नहीं? अपने आप को अगर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फोर्सेस और सारे इस काबिल हैं कि वो उसको मुंह तोड़ जवाब दें तो दें। लास्ट टाइम आपने जवाब दिया नहीं, आपने जहाज गिराए नहीं अभिनंदन वाला, तो इसी तरह दें जवाब। वो रफेल टेस्ट कर रहे हैं अपने त्यारे जो उन्होंने फ्रांस से लिए में, रफेल त्यारे हमारे बॉर्डर के पास सारे टेस्ट करके बता रहे हैं दुनिया को, हमें भी बता रहे हैं कि भाई हम आप कुछ F-17 थंडर आपके पास कुछ भी है। बात ये है कि जो आपके पास जज्बा है उससे बढ़ के कुछ नहीं। मतलब उनके पास जज्बा नहीं, गाजी या शहीद, बस उनके पास जज्बा नहीं है। नहीं। कश्मीर के अंदर जो वाकया हुआ उसको क्या कंडेम करते हैं कि वो जो वहां पर जो 26 बंदों को मारा गया दहशतगर्दों की तरफ से, मार कर कहा गया कि भाई यहाँ पर जाके बता देना मोदी को कि हम आए थे। और सर जी बात यह है कि इंडिया ने सब कुछ प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, पूरी दुनिया का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद एटमी पावर है पूरी दुनिया के अंदर, इस्लामिक मुल्कों के अंदर, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो पानी बंद कर रहे हैं हमारा, तो ये आपकी नाअहली है, क्यों बंद कर रहे हैं? उनके डैम के ऊपर मारे बम, पानी आ जाएगा। बम हम मारेंगे, उनके पास बम नहीं है वो भाई, वो नहीं मारेंगे। क्यों? वो बुज़दिल कौम, वो जब भी हमारे साथ जंग हुई है तो उन्होंने भी तो बराबर हमारे सामना किया। इतना नहीं किया। तो हमने 4 जंगें लड़ी, अगर हम जीतते तो कश्मीर आज हमारे पास ना होता।
तो आपने सही तरीके से लड़ी नहीं ना। इस तरह तो फ़लस्तीन भी आपके पास में है, इसराइल ने कब्जा किया हुआ, तो फिर मुस्लिम उम्मा का ही फॉल्ट है ना ये। इंडिया के फौज में भी तो मुसलमान है, उनके अंदर जज्बा नहीं है? नहीं, वो उस हिसाब से नहीं। अच्छा, उस हमारे मुसलमानों के पास ज्यादा जज्बा। हिसाब- तो मुसलमान कहीं भी कभी हो, मुसलमान तो एक ही जैसा। नहीं, एक जैसा ज़रूर है, लेकिन इस्लाम के लिए लड़ना और चीज़ है। और बाकी जो है दूसरे मज़हब हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, देखिए, पाकिस्तान के लिए? अपना मुल्क और इस्लाम मुल्क, ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पे है ना। तो इंडिया के जो मुसलमान है उनके लिए तो उतना अपना मुल्क ज्यादा अहम नहीं है? नहीं है। नहीं। जो मुसलमान है उनके लिए वहाँ पाकिस्तान पर है? जो मुसलमानों के साथ होता है ये भी दुनिया को पता है। इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ होता है ये भी दुनिया को पता है। क्या होता है? वाहिद पाकिस्तान का मुल्क है जहाँ पे अकलियतों को रहने की कंप्लीट आज़ादी है, जहाँ पर उनके चर्च, मसाजिद वगैरह सब कुछ है, ठीक है। और अपनी मर्जी से वो अपनी अकलियत अपनी मर्जी से अपनी इबादत गाहों में जाते हैं, आते हैं, अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं। इंडिया में मोस्टली जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मुसलमान मजहबी त्यौहार ही नहीं मना सकते। चलें, थैंक यू, फिर होती है बात। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वाइस्लाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। नाम आपका? सलमान अरशद जी। क्या करते हैं सर? मैं जी आजकल तो पाकिस्तान जुतियां साफ करन रहे हैं। अच्छा, सही होगा। बात करने का पर्पस आपसे ये कि जो कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हाँ। और दोनों मुल्क तैयार बैठे हुए कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हाँ, दोनों मुल्क तैयार बैठे हुए जंग करने के लिए। हाँ। क्या सिनेरियो से कौन जीतेगा अगर जंग हो जाती है तो? अल्लाह खैर करे, मुसलमान जीतेगा। और गजवा इंशाल्लाह ये अगर लिखा गया है गजवा होगा तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह के हुक्म से मुसलमान पाकिस्तान की फतह होगी। और इंडिया में हमसे ज़्यादा मुसलमान है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है और कलमे के नाम पे बने हुए मुल्क की इंशाल्लाह अल्लाह हिफाजत करेगा। इंशाल्लाह सर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं हो ऐसे ही। तो अगर अल्लाह के नाम पे मुल्क बना तो अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी भी कुछ रखी है ना। तो हमने 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां तो है ना। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਆਇਆ ਹੋਏ? बिल्कुल सही। ਸਵਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਜੋ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मैं बात करूं तो राफेल तैयारों की और पाकिस्तान अपने जेट्स की एक्सरसाइजेस करवा रहा है। और अगर बात करूं तो मिसाइल्स की भी एक्सरसाइज हो रही है दोनों तरफ, और बताया जा रहा है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई हम भी एटमी पावर है, हमारे पास भी मिसाइल, हम भी ताकतवर हैं। तो क्या लगता है कि कुछ आपको कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर वॉर हो सकती है? भाईजान ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਡੀ ਪਿਆਰਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਟਨ ਦਬਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। उस असी एटॉमिक पावर है, जहाज उड़ाने, सब कुछ करना है, टैंक मूव करने, फलाना करना, ये तो अरबा रुपए के तेल का उजाड़ है, ये तो दुनिया को दिखावा है। अच्छा, की है तो जंग हो सकती है वैसे दोनों मुल्कों में? उर्दू में अगर बात करें बेटर हो जाएगा, दोनों मुल्क समझेंगे। अच्छा, दोनों मुल्कों के दरमियान भाई जंग हो ही नहीं सकती। न्यूक्लियर पावर अगर लड़ेंगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड दी वर्ल्ड होंगे। तो 2019 में भी हुआ, 16 में भी आपने देखा, पुलवामा हुआ 2019 में, उसके बाद 16 में भी झड़पें तो हुई ना। पुलवामा हमने तो नहीं किया भाई, पुलवामा जिन्होंने किया उनसे पूछें। नहीं, जो भी हुआ जैसे हुआ नहीं, इस तरह तो हमारी जाफर एक्सप्रेस भी तो बलूचिस्तान में पकड़ी गई ना। बिल्कुल सही बात है। इस तरह तो बड़ा कुछ हुआ भाई। इन बड़े कुछों को देखना नहीं है, देखना पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद उन्होंने, इंडिया ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान ने करवाया, उन्होंने हम पर अटैक किया। उसके बाद अभिनंदन आया, तो मामला तो हुए ना, कुछ न कुछ तो हुए यार। अगर कंट्रोल ना करते तो बड़ी तरफ भी जा सकती थी बात। यार कंट्रोल जो है ना
वो ऊपर बैठा रब की जात कंट्रोल कर रही है, हमारे तो समझ से बाहर है। इन्होंने भी तो कल परसों एक नया बंदा निकाल दिया, इंडिया का एजेंट जो इन्होंने पकड़ा हुआ है। वो कहाँ से इन्होंने निकाल लिया? 2 दिन पहले निकाला है। वो पता नहीं 2 दिन पहले दा फड़िया सीगा या साल पहले दा फड़िया सी, सान तो नहीं पता। 2 दिन पहले मार्केट तो अवेलेबल हो गया ना, वो बिल्कुल सही, वो इसीलिए अवेलेबल हुआ ना। हम वैसे एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी, हम लोग बड़े क्या कहते हैं मोहब्बत करने वाले और बड़े अखलाक पसंद और बड़े वेलकमिंग से लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को मिसगाइड किया जाता है और कुछ भी नहीं। बाकी जंग की बात रह गई, मेरा नहीं ख्याल कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आपस में टकराएं या लड़ें। जंग होती है तो खड़े होंगे आर्मी के साथ, अपनी पाक आर्मी के साथ। और यार हम तो अपनी आखिरी सांसों के साथ अपने इस प्यारे झंडे के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज़ाद मुल्क की आज़ाद सांस उससे पूछें जो बेचारे बग़ैर पासपोर्टों के, बग़ैर आईडी कार्ड के, बग़ैर किसी शनाख्त के इस दुनिया में गुजारा ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। कभी आप सऊदी अरब जाएं, वहाँ जाके आप इन लोगों से जो वहाँ पे डंकी लगा के गए, जिनको उनका मुल्क भी अब ओन नहीं करता, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोगों से जाके सूरत हाल तो पूछें, उन लेबर क्लास लोगों से पूछें कि उनको तो सांस लेना भी मुश्किल है, वो तो बाहर निकल के रोटी नहीं खा सकते। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। कहूँगा कि क्या सिनेरियोस हैं, अगर जंग हो जाती है तो किधर खड़े हैं हम क्या करेंगे और क्या रिस्पॉन्ड करेंगे अवाम पाकिस्तान की? पहली बात तो ये है कि जिस तरह हम मीडिया पे चीज़ें दिखा रहे होते हैं इतनी हो नहीं रही होती। अच्छा, अब मुझे तो लगता है कि मैं भी ये पाकिस्तान में भी सुकून में बैठे हो, वो भी सुकून में बैठे हो, और हमें कल खबर मिले कि इनके मामला आपस में तय हो गए। बिल्कुल सही, पानी बंद कर दिया, मामला नॉर्मल है। ये दूसरी बात, ये पानी बंद करने की जो बात है ना, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया और मैंने अपने चैनल के ऊपर भी ये करंट इशू के ऊपर बात की है। अगर आपको लगता है कि पानी बंद कर दिया जाएगा या फिर कर दिया गया है या फिर अगर कोई और मसला है, तो आप ऐसा करें, ये चुबुर्जी के पास एक मरकज़ है, वहाँ का जो चेयरमैन है उसको इजाज़त दें कि वो इस टॉपिक के ऊपर बात करें, मोहम्मद हाफिज सईद साहब को जी। फिर पानी भी बहाल हो जाएगा और इनका ये जो मुंह है ना, ये भी बंद हो जाएगा। हाफिज साहब नज़र बंद हैं, इस बात को पता नहीं कितने साल हो गए हैं, पुराने क्लिप हैं, वो अभी वायरल हो रहे हैं, तो वो इस चीज़ को ऊपर इतना ववेला कर रहे हैं। और सैफुल्लाह कसूरी साहब की ये बात कर रहे हैं, आपको मज़े की बात बताऊं, ये हमारे जानने वाले हैं, तो सैफुल्लाह कसूरी साहब अपने खेतों में बैठ के ना वो तरबूज खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें सारा हाथ सैफुल्लाह कसूरी साहब का है। हमेशा होता ये है कि लोग एक चीज़ को ले लेते हैं, उसको शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो अगले बंदे से आप बात करते उसको पता ही नहीं होता कि ये मैंने हमला करवाया है, ये मैंने किया है। अगर आप इसी तरह कह दें कि ये पाकिस्तान ने किया है, अगर पाकिस्तान करता तो हम हमला, पहली बात है ये करता ही नहीं है, बड़ा एक एहतियात होता है। और आपने एक चीज़ भी नोट की होगी कि वो जो इन्होंने कहा कि एक बंदा शहीद हो गया, वो अगले दिन अपने वीडियो बयान जारी करा कि भाई मैं भी जिंदा हूँ, मेरी वाइफ के साथ अपनी बीवी के साथ वो बैठा हुआ है। तो ये एक मीडिया का और ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि कितने बंदे वहाँ पे मतलब वफात शहीद, आप उनको शहीद भी नहीं हम कहेंगे, मुसलमान ठीक है ना। अगर तो मुसलमान है तो फिर तो शहीद हमें कहना चाहिए। और अगर हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे भी हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं। तो लेकिन मुझे तो यही लगता है कि अभी कोई डॉक्यूमेंटेड ये प्रूफ नहीं हुआ, पाकिस्तानी होना भी नहीं है, होना भी नहीं है। पाकिस्तान को तो इसलिए लोग हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी बनती जो नहीं है ना, सिर्फ पाकिस्तान की इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है। मैं भी किसी और मुल्क ने कर दिया हो कि इनके जो आपस में मामला है और खराब हो जाए, मार के उन मासूमों को, मार के बंदों को, मार के औरतों को और बच्चों को छोड़कर ये कहा गया मोदी को बताना कि हम आगे थे, और पेंटे उतरवा के प्रॉपर चेक किया गया कि भाई ये मुसलमान है कि हिंदू है। तो इस तरह शिनाख्त करके मारना, ये भी तो एक आप सोच सकते हैं ना कि मामला तो कहीं ना कहीं मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़वाने के लिए काम किया गया, कोई तीसरी ताकत का। पाकिस्तान की भी इस तरह अगर देखा जाए तो कंडीशन इकोनॉमिकल इतनी भी नहीं है कि हम जंगों में कूदें। क्या पाकिस्तान करवा सकता है? मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, इसका चैनल है पंजाब ते पंजाबी के नाम से जी। यहाँ पे सीख खाते हैं, हमारी उनके साथ मुलाकात होती है, तो वो हमें बताते हैं कि जो चीज़ आप लोग मीडिया पे या फिर इंडियन फिल्मों के अंदर देख रहे हैं ना कि मुस्लिम जा रहे हैं उनको मार दिया गया, या फिर वो जो इंडियन है उनको मार दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम मुसलमानों के साथ रहते हैं, बड़े अच्छे तरीके के साथ रहते हैं, हमारा आपस में लेन देन। इंडियन जो सिख है वो कहते हैं, बिल्कुल इंडियन सिखों के ये बयान है, आप इंटरव्यू देखें उनको, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त है नासिर ढिल्लो साहब, आप उनके चैनल पे जाके विजिट करें, ये बल्कि अभी भी सिख इधर मौजूद होंगे। अगर उनको इतना ही खतरा है
हमारे पाकिस्तान के अंदर सिख मौजूद, हम क्यों नहीं मार रहे उनको। हाँ और सिख भी इस बात की गवाही देते हैं कि जितनी वैल्यू हमें पाकिस्तान के अंदर जाके मिलती है, लोग सेल्फियां ले रहे हैं, वहाँ पे सिख जितना भी गरीब हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। इंडियन जो सिख है वो कहते हैं बिल्कुल इंडियन सिखों के ये बयान है, आप इंटरव्यू देखें उनको, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त है नासिर ढिल्लों साहब, आप उनके चैनल पे जाके विजिट करें, ये बल्कि अभी भी सिख इधर मौजूद होंगे। हाँ, सिखों अगर को उनको निकाला। इतना ही खतरा है, हमारे पाकिस्तान के अंदर सिख मौजूद, हम क्यों नहीं मार रहे उनको। हाँ और सिख भी इस बात की गवाही देते हैं कि जितनी वैल्यू हमें पाकिस्तान के अंदर जाके मिलती है, लोग सेल्फियां ले रहे हैं, वहाँ पे सिख जितना भी गरीब हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, तो लोग उसके साथ सेल्फियां ले हाँ, रहे लेते हैं। हैं, हम लेते हैं। कैसे इनको मारें। मेरी जो लास्ट टाइम उनसे बात हुई है, उनका ये बयान था कि अगर हमें मौका दिया जाए पाकिस्तान में रहने का, तो हम सोचने का मौका भी उनको नहीं देंगे, अवेल करेंगे इस चीज़ को। अच्छा इट मीन्स कि उनको इतनी वैल्यू दी जा रही है तो वो ये डिसीजन लेने पे राजी हैं। कहते हैं कि जब भी हम पाकिस्तान आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के बड़े थैंकफुल हैं कि वो हमें इजाज़त देते हैं यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ननकाना साहब उनका मेन जो है वो गुरु साहब उधर हैं, उनके गुरु बाबा जी गुरु नानक, तो वो वहाँ पे आते हैं। ये उनके लिए वो कहते हैं कि हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात, मुकद्दस जगह हम आते हैं। बेसिक ये देखें कि हमने उनको सिक्योरिटी कितनी फराम करते हैं। बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी उनसे जो बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सिक्योरिटी दी जाती है कि हम सोच के दंग रह जाते हैं। वहाँ पे हमारे माइंड ऑफ थॉट कुछ और होते हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं, हमें सिक्योरिटी दी जाती है, हमें वैल्यू दी जाती है। हम रिक्शे पे बैठते हैं, वो किराया नहीं लेता, हम पानी पीते हैं, हमसे पानी के पैसे नहीं लिए जाते, हम होटल पे जाते हैं, हमसे खाने के पैसे मैं नहीं एग्री लिए कर रहा हूँ जाते। कि भाईजान जो बताने की हम के हमारे इंडिया, हम देखे ना, वो इंडिया से हैं, सिख बाद में है, वो हमारा प्यार मोहब्बत उनसे पंजाब का एक अलग बाद में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो वो इंडिया से आए हैं। अगर हमें इंडिया से प्रॉब्लम हो तो हमें उन लोगों से प्रॉब्लम होनी चाहिए जो इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए हमने भी डिसीजन लिया है, वो एक चीज है कि हमने भी डिसीजन लिया उनको बाहर निकालने का, लेकिन सिखों को क्यों नहीं लिया। हमारे उनके साथ एक अमनो सलामती वाला हमारा टर्म्स अच्छे हैं, लेकिन एक हमें एज ए टेररिस्ट हमें दिखाने के लिए उन्होंने 15 से 20 चैनल बनाए हुए हैं अपने, हमें ब्लैक लिस्ट में ले जाने के लिए कि जी ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये दहशतगर्द है। हमें पता है कि हम क्या है और हम क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कुछ चीजें हमारी भी पीछे पास में नहीं सही रही हैं। अगर आप देखो तो पीछे हमें वर्ल्ड जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें टेररिस्ट स्पेस पे किया है हमें, क्योंकि हमें शो किया गया तो हमें उन्होंने स्पेस पे हमें जो है ना उसामा बिन लादेन हमारे से पाकिस्तान से वही चीज है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मसला है ना, फिर वही खड़ा होगा कि हम पकड़ा को हमारे मुल्क से थोड़े से मामला हमारे खराब हैं, इस चीज को कंडेम करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। अगर वो अब बात गुजर चुकी है, वो दौर कुछ और था, अब दौर कुछ और है। अब की बात अगर आप देखें कुछ और है, पहले की बात कुछ और थी। तो अब मुजम्मिल भाई एक मिनट, जी 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 आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। आप मुझे बताएं मुजम्मिल भाई, आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो आर्मी है या फिर जो लोग हैं ये इंडिया के ऊपर हमला करेंगे? भाई जब तक वो नहीं करेंगे तब तक इधर से करना बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं करेंगे। अब आपको लग रहा है हमने किया ही उन्होंने किया? अभी का या पिछला? अभी जो हमला किया कब का क्या कहना है? अभी जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। अभी एक उनका बंदा भी पकड़ा गया है। हाँ पकड़ा गया। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर कानून को देखा जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए जी। तो मैंने कहा था अगर उसको छोड़ना है तो आप लोग ये फिर बात क्यों भूल जाते हैं कि हमारा सिपाही मकबूल कितने 40 साल गुजारे, नाखून काट दिए गए, दांत निकाल दिए गए, जुबान काट दी गई। एक चीज बताता हूँ आपको, तब क्यों नहीं एहसास? एक चीज मैं आपको बताता हूँ। सहाफी मकबूल किसकी बात कर रहे हैं आप? सिपाही मकबूल। वो किसकी? मकबूल की। मकबूल की। वो कब आपने किताबों के अंदर पढ़ा? कब पकड़ा गया, किस तरह से? हमने किताबों के अंदर पढ़ा तो हम हैरान हो जाते हैं। 65 की जंग में पकड़ा गया और उसको तकरीबन 30 से 35 साल वहाँ पे रखा गया। 40 साल तकरीबन। हमारे पास एक उनकी मूवी पड़ी हुई है, आप सर्च कीजिएगा। यहाँ पर जो ये जो उनसे वॉर होती है ना, यहाँ पे अगर हमारा भी सिपाही उनके पास चला जाए तो ये वॉर की होती है, कंडीशंस होती हैं कि आपने विद इन 24 तो आपने वापस करना है। यार हम तो रैम खा लेते हैं, वो नहीं खाते। सर मुस्लिम के अंदर ये बहुत बड़ा फर्क है। मामलात यहाँ पर ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान होगा वो रहम दिल जरूर होगा, जितना भी पत्थर दिल हो उसके अंदर हल्का सा रहम जरूर होगा। इंसान के अंदर रहम होता है। सर इंसान के अंदर ना आप कहें कि रहम होता है, मुसलमान के अंदर ज्यादा रहम होगा एक दूसरे इंसान की निस्बत। वो रहम कर जाता है क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस को और जो उन्होंने हमें बताया,
जिंदगी जीने के तरीके बताए हैं उनको लेके वो इस चीज़ को करते हैं यूटिलाइज। लेकिन एक गैर मुस्लिम अगर देखें वो इतना एहसास नहीं करता जितना कि मुसलमान कर लेता है। आप इस चीज़ को इजीली देख सकते हैं। इस चीज को मैं देख रहा हूँ अपने मुल्क के ऊपर, हमारे हुक्मरान है वो भी मुसलमान ही है, जो मामला मुल्क के चल रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते आप डिफरेंट, आप इसको सोच कर रख सकते हैं कि इंसान जिसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है वो इंसान पर रहम करेगा। अगर आप स्पेसिफिकली मुसलमान कहेंगे तो इस बात की मुझे प्रॉपर दलील बहुत अच्छी भी मिल जाती है और बहुत बुरी भी मिलेगी, है कि नहीं है? जी 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 आपने सबने बोल दिया ना जी। मेन बात कौन सी है ना, इंडिया पाकिस्तान की, ये सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है इस टाइम। सोचा जाए दिमाग से, सोचने वाली बात है। एक ड्रामा चल रहा है, सब सियासत चला रहा है अमेरिका। इस टाइम फलस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, कोई नहीं बात उसकी कर रहा। अभी इंडिया पाकिस्तान की बात शुरू होने की बात कर रहे थे ना, वो भी रुक गई। अभी इस लोगों ने पाकिस्तान इंडिया की शुरू बातें कर ली। क्या करोगे फलस्तीन के लिए भाई, क्या करोगे? उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या बनाया आपने? कोई व्हाट्सएप के मुकाबले में कोई चीज बनाई है? हमने फेसबुक के रिलेटेड कोई चीज बनाई है? क्यों नहीं बनाई? क्या हर बनाया चीज हमने, हम सबूत दिखाएंगे फलस्तीन आपको। की मदद इस तरह से कर सकते हो, कोई टेक्नोलॉजिकल चीज बनाओ, कोई एडवांसमेंट की तरफ जाओ, फिर उनकी मदद करो। हम यहाँ पर बातें करना बड़ा आसान है, ये बात माइक के आगे आ जाओ, बात कर लो, बड़ा आसान ये है। बात आपकी 100% अच्छी है। एक मिनट एक मिनट भाई, हम कह रही उसकी इसराइल की चीजें हम यूज नहीं तो करेंगे। यूज क्यों? नहीं करोगे? क्या यूज करोगे? व्हाट्सएप चल रहा है ना, अभी कॉल आ रही है व्हाट्सएप पे, बंद कर दो व्हाट्सएप। ये की बात आप करोगे बंद? ये तो हमारे सियासतदानों की करने है ना, चलो हमारा भाई, हम बहुत क्या अच्छा कर लगा, सकते हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बात करके। टाइम अप हो गया।